मेरी भी क्या किस्मत है, इस उम्र में आराम करने के बजाय लोगों के झूठे बर्तन धोने पड़ेंगे मुझे। दाजिया, दाजिया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोबारा इसी जगह पे क्यों आई हो? अब अल्लाह जाने इस बार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? दाजिया, खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो ना। तुमने तो मुझे गुस्सा दिलाने की कसम खा रखी है। क्या हुआ है, तुमसे पूछ रही हूँ। एर्दम की बीवी। हाँ, एर्दम की बीवी? क्या वो तो मर गई है ना? एक्सीडेंट में जो मरी थी वो ही थी। कौन सा एक्सीडेंट? मेरी वजह से जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में जो मरी थी वो एर्दम की बीवी थी। कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, वो ही है। मैंने बेडरूम में उसकी तस्वीर देखी थी। हद होती है। बुरी किस्मत हमने ही पाई है। क्या किस्मत कभी हमारा साथ नहीं देगी? क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? अब क्या करोगी? कोई इंसान अपनी बीवी के कातिल से कैसे मोहब्बत कर सकता है? ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? बस ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। कातिल वातिल। ठीक है, खामोश रहे, बोले ही मत आप। दाजिया कहाँ? रुको, बात तो सुनो मेरी। दाजिया, चलें जल्दी, अपना सामान बांधे, उनके आने से पहले हमें निकलना है। माफ करना, लेकिन हम कहाँ जाएंगे दाजिया? मोहल्ले में गए तो सबको पता चल जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। अगर इस बार पकड़े गए तो वो हमें जान से मार देंगे। होटल में जाकर हम रह लेंगे। होटल के पैसे हैं? नहीं है ना? तो चले घर चले। आप ठीक हैं? मैं तैरना नहीं चाहती थी, मगर तैर गई। हेलो, मेरा नाम एर्दम है और मेरा ताल्लुक पब्लिक सिक्योरिटी ब्रांच से है। हेलो। ये बताएं कि अब आप कैसी हैं? ये क्या है भाई? अच्छा था ना? कोई हंसना चाहता है तो इजाजत है उसे। चलो बच्चों, अंदर चलो। चलो 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 चलो, शाबाश। क्या हमारे पास इतने सारे गुलदान हैं? ऐसा करते हैं, इसे उसमें लगा देंगे, ठीक है ना हम आ बाबा? गए। खुश आमदीद। नाज़न आंटी, ये देखिए कितने प्यारे हैं ना। हाँ मेरी जान, ये तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं। उजाला कहाँ है? तैयारी कर रही है वो। तैयारी कर रही है वो? हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। क्या मतलब जा रहे हैं आप लोग? लेकिन क्यों? तो क्या फिर आप वापस नहीं आएंगे? क्या हमसे कोई गलती हो गई जो उजाला आपा नाराज हैं? अगर ये उससे पूछोगे तो अच्छा होगा, जरा पेचीदा मामला है। उजाला, क्या हुआ है? मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम माफी क्यों मांग रही हो? हुआ क्या है? तुम बस मुझे माफ कर देना। चले। रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ तो कहो, बगैर कुछ बताए कैसे जा सकती हो? हमें जाने दो प्लीज। उजाला, कुछ नहीं बताओगी तो जाने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर आओ। बच्चों तुम लोग यहीं पे रुक जाओ मेरे पास, उन्हें अकेले बात करने दो। आ जाओ, आ जाओ इस तरफ। ये बैग मैं उठा लेती हूँ।
उजाला, वो मैं थी। क्या मतलब? वो जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये मेरी वजह से मर गई। मैं जल्दी में जा रही थी, बहुत जल्दी थी। ऐसी रोड पर ध्यान दिए बगैर मैं जा रही थी और उस ब्रेक की आवाज आज तक उसकी आवाज गूंजती है। नहीं भूल सकी मैं। अब भी उसे अपने ख्वाबों में देखती हूँ। मर जाना चाहिए मुझे, उसे ही मुझे मार देना चाहिए था। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। आप रो क्यों रही हैं उजाला आपा? क्या कोई बात हुई है? आप चुप क्यों हैं? बताएं ना क्या हुआ। आप रो क्यों रही हैं? बताएं ना। बाबा, बाबा, उजाला चली गई। अब हम लोग वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। उनका मजीद यहां रहना अब मुमकिन नहीं था, इसीलिए चली गई। मगर क्यों? वो क्या है? क्या उजाला आपा वापस घर पे नहीं आएंगी? बाबा कुछ तो बताएं, क्यों चली गई उजाला आपा? उनका जाना जरूरी था। क्या हमारी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लेकिन ऐसा क्यों बाबा, क्यों? बेटा, ये बड़ों का मामला है, तुम लोग छोड़ दो। तुम लोग जाकर कपड़े चेंज करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। अब जाएं भी तो कहाँ जाएं? कुछ नहीं किया जा सकता तुम्हारा। समझने से कासिर हूं मैं। उसे सच बताने की आखिर क्या जरूरत थी? बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या फायदा हुआ सच बताने का? तुमने बस अपने और उसके जख्म ताज़ा कर दिए हैं। क्या तुम्हारे सच से वो औरत कब्र से उठ के आ जाएगी? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी भी बेकार हो गई है। हद है। उफ। पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? कम से कम तनख्वाह तो ले लेती। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? चलो चलते हैं घर। जिस गंदगी से निकले थे दोबारा उसी में वापस आ गए। इस मोहल्ले से कभी जान नहीं छूटेगी। मैंने अपनी आधी जिंदगी यही मर मर के गुजार दी। लगता है मैं कभी सुकून का सांस नहीं ले पाऊंगी। अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? जल्दी से अंदर आ जाओ, कोई हमें देख ना ले। आ जाओ।
बदबू ही बदबू फैली हुई है घर में। खिड़कियां खोल देती हूँ मैं। दाजिया, बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे। क्या करें, मेरे पास बूटी कौड़ी नहीं। ये क्या है? इसमें तो 2 रोटी भी नहीं आएगी। मैं नहीं खाऊंगी। वैसे एक बात तो साफ है, कुछ भी कर लूं मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मजबूर जो हूं। हीरे कहाँ हैं? फिक्र मत करो, मेरे पास है। उनसे किस्मत बदल सकती है हमारी, और यकीनन बदलेगी मेरी जान। हीरे वापस कर दें उसे। किसे वापस कर दूं? नादिर को। पागलों वाली बातें मत करो। मेरी जान दांव पे थी, फिर भी मैंने नहीं बताया। तुंज तो वैसे ही जेल में है, तो ऐसी बेवकूफी क्यों करूं मैं? बेहतर होगा वापस कर दें। तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरा मसला है। तुम सो जाओ चुपचाप। तुम लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? दिल नहीं चाह रहा है पापा। अब मेरी अम्मी जैसा खाना कौन बनाएगा? कोई भी नहीं। क्योंकि वैसा खाना सिर्फ उजाला आपा बना सकती थी और अब वो यहाँ नहीं है। क्या वो वाकई नहीं आएंगी? मतलब हम उनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकते। लेकिन वो गई क्यों है? बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, खामोश। बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों की हालत समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह के सवाल करने से कुछ नहीं हो सकता। खाना नहीं खाना है तो सो जाओ जाकर। चलो आ जाओ तूपराग। अब मैं कहानी सुनाया करूंगा तुम्हें। दाजिया साहिबा, यूं ही सोती रहना, कुछ काम मत करना।
क्यों शोर कर रही हैं? तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत अच्छी है दाजिया साहिबा। सुबह सुबह उठकर घर की भी सफाई करूं और फिर काम पे भी जाऊं मैं, और तुम शहजादियों की तरह यूं सोती रहो। कैसा काम, क्या करना है आपने बताया? तुम्हारी माँ ने घर का चूल्हा चक्की चलाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। क्या करेंगी आप इस उम्र में? नहीं भाई, जो तुम समझ रही हो वो नहीं। बतूल के पास जाकर वहां के बर्तन धोऊंगी मैं। आप? हाँ मैं ये खुशी से नहीं करूंगी मैं, लेकिन भूखा मरने से बेहतर है। तुम भी उठो और कोई काम ढूंढो। यहाँ से भागने के लिए पैसे जमा करने हैं हमें। हीरे अभी नहीं बेच सकते यहाँ। अगर यहाँ बेचेंगे तो वो लोग हमें फौरन पकड़ लेंगे। वो हीरे उन्हें वापस कर दें। और कोई हुक्म दाजिया साहिबा? तुमसे मशवरा नहीं मांगा है मैंने। उठो उठो, जल्दी उठो उठो। भूल जाओ जो हुआ। मरने वाले के साथ मर नहीं सकते। आप चली जाएं यहाँ से। तुम्हें क्या लगा था सच बोलने से सब ठीक हो जाएगा? बात सुनो मेरी, ये दिल में जो वसवसे पाल रही हो इसे निकाल दो तो अच्छा है। अगर उस हादसे का ताल्लुक तुमसे ना होता तब भी तुम दोनों के दरमियान कुछ ना होता। वो पुलिस वाला है, पुलिस, और तुम। कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती है जिनका एक होना कभी मुमकिन नहीं होता। समझ गई? अब निकलो बिस्तर से। और अब मौसम के हाल के साथ हम आपके साथ हैं। इस्तांबुल में आज दर्जा हरारत 4 डिग्री है। आने वाले हफ्ते में सर्दी की एक नई लहर दौड़ेगी। इस्तांबुल में अगले 1-2 हफ्ते तक सूरज बिल्कुल नजर नहीं आएगा। बालम, जो पोएम याद की थी वो दोबारा सुनाओ जरा। इस तरह तुम्हें भी अच्छी तरह याद हो जाएगी और सफर भी अच्छा इसकी गुजरेगा। जरूरत नहीं बाबा, मुझे पहले से ही वो अच्छी तरह से याद है। ठीक है बेटा, तो फिर कोई गाना गाते हैं हम। वैसे टोपराक अच्छा गाना गाता है। चलो शुरू हो जाओ बेटा। मेरा दिल नहीं चाह रहा बाबा। हेलो चीफ। गिराए? ये यूं क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर का बता रहे थे ना कि चेकअप के लिए जाओगे, क्या उसके बारे में कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा। अगर फ्री हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। असल में उजाला से कुछ बात करनी है, तुंज के बारे में। उजाला जा चुकी है, अब हमारे साथ नहीं रहती। कैसे? यानी वो चली गई वाकई में? लेकिन कहाँ चली गई, कैसे चली गई, समझा नहीं मैं। चलो आ जाओ, उठ जाओ, बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर में बात करते हैं बाहर जाके। चलो आ जाओ। एलाना, ये जैतून के तेल के जार्स कब आएंगे? हाँ, आज या कल में आ जाएंगे। उफ, कितने दिन हो गए हैं। बात सुनो, क्या तुम डिशवॉशर खाली कर दोगी? अभी थोड़ी देर में कस्टमर्स की ठीक लाइन है। लग जाएगी। हाँ, गिज़म खाली तो कर देगी, लेकिन हमारी वो नई एम्प्लॉय कहाँ रह गई है? कितने घंटे हो गए आई नहीं। लो आ गई। हेलो। खुश आमदीद नाज़न साहिबा। हम आपके आने की तवक्को नहीं कर रहे थे, लग रहा था आप आएंगे ही नहीं जॉब पर। इतनी दूर से पैदल चल के आना कोई हलवा है क्या? बहुत थक गई। दूर से क्या मतलब? एरदम का घर तो यहीं करीब में है। तुमसे किसने कहा कि मैं वहां से आ रही हूँ? अब हम अपने घर में हैं लड़की। हमसे क्या मतलब? एक तो तुम्हें हर बात देर से समझ आती है। मैं और दाजी और कौन? अब समझ आया? तो क्या एरदम का घर छोड़ दिया है आप लोगों ने? मेरी बेटी की हरकतें समझ से बाहर हैं। ये समझो बेवकूफ है। खैर छोड़ो। वो दरअसल मैंने नाश्ता नहीं किया और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, उसके बाद काम शुरू करती हूँ मैं। ये मैं 2 उठा रही हूँ। भूख लगी है ना? लड़की, तुम अपनी बड़ी बहन के लिए चाय बना दो ना। हर किस बहन का तो कुछ नहीं हो सकता।
तुमने सुना वो लोग चले गए हैं? देखो चीफ, मुझे तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है, इतना लाचार। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ मुझे, लेकिन कुछ हुआ तो है। देखो तुम मेरे भाई की तरह हो और मैं तुमसे एक भाई की हैसियत से ही पूछ रहा हूं। ओके, आखिर वो क्यों गई घर छोड़ के? बस गिरा ये समझो कि उसने कुछ एतराफ किया है। हाँ, वो चाकू वाला मामला उसने बताया था ना, नरमीन के बारे में। नरमीन के बारे में? जिसकी वजह से नरमीन का एक्सीडेंट हुआ था, पता है वो कौन है? हाँ, और वो कौन था? कोशिश की थी हमने बहुत पता लगाने की, मगर नहीं लगा सके। वो उजाला थी। क्या? नरमीन की मौत की वजह वही है, उसी की वजह से वो हादसा पेश आया। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? मेरे कमरे में उसने नरमीन की तस्वीर देखी और फिर उसने मुझे बताया। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है जो कुछ चल रहा है। सोचो मेरा क्या हाल होगा। बच्चों से क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बार बार मुझसे पूछे ही जा रहे हैं कि वो क्यों चली गई। तो क्या कहा तुमने? क्या कहता मैं गिरा है, उन्हें इस बारे में कैसे बता सकता हूं मैं? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद मुजरिम हूं मैं, बच्चों से भी नजर नहीं मिला सकता। ओहो भाई, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। गिरा है। मैं दरअसल उजाला के लिए दिल में जज्बात महसूस कर रहा था। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। वैसे अगर कुछ दिन छुट्टी पर जाना चाहते हो तो चले जाओ, बच्चों के साथ कहीं बाहर वक्त गुजारो, उन्हें घुमाने फिराने ले जाओ। अगर मैं कहीं चला भी गया तो उसी के बारे में सोचता रहूंगा। जरूरत नहीं। अरे क्या कर रहे हो मेरे भाई, मेरी बात सुनो पहले। आराम से बच्चों को लेकर छुट्टी पर जाओ, तुम्हारा ध्यान बटेगा और इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ओज मेरे साथ है यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाय। ये क्या है? चाय। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये देखें कप पे क्या लगा है, लिपस्टिक का निशान है। कस्टमर ने ये चाय वापस भेज दी है। हाँ तो क्या हो रहा है? ये चाय वापस आई है क्योंकि इस पे लिपस्टिक का निशान है। ये आप क्या कर रही है नाज़िन साहिबा? हमारे रेस्टोरेंट का कोई स्टैंडर्ड है, आपकी वजह से हमारा नाम खराब वो होगा। तो शुरू हो ही गया है। आप ये बर्तन सही से नहीं धो सकती। धो तो रही हूँ मैं। तो फिर ये क्या है? अगर लिपस्टिक लगी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर कोई लिपस्टिक लगाएगा तो उस पर निशान तो आएगा। अल्लाह को माने नाज़िन साहिबा, हम इस मशीन में जो कुछ भी डालते हैं कभी भी निशान नहीं रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। आप पहले मुझे ये बात समझाएं, ऐसा पहले नहीं हुआ तो आज कैसे हो गया? मैंने सोचा 2 कप ही तो है, इसको मशीन में क्या डालूं, इसलिए हाथ से धो लिया। इसमें इतनी बड़ी क्या गलती कर दी मैंने? उफ, हद है। अच्छाई करके आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया है। अगर एहसान ही करना है तो अपना काम अच्छी तरह करें। देखा तुमने, दिखने में खामोश लगती है लेकिन इतनी बड़ी जबान है इसकी। नाज़िन साहिबा, चाहे जो भी हो, आप जो बोले सोच समझ कर बोले। आप यहाँ पर सिर्फ एक वर्कर हैं और वो मेरी पार्टनर है। मेरी नीयत खराब नहीं है, बस वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती। लगता है तुमसे जलती है वो। अब ये बात कहाँ से आती? अरे मेरी मासूम दोस्त, तुम्हारी अदाएं ही बहुत हैं। भला की खूबसूरत हो
और तुम्हारी किस्मत जल्द पलटने वाली है। हर चीज ठीक हो जाएगी। मेरी किस्मत कैसे पलटने वाली है? बतूल, दाजिया का पत्ता साफ हो चुका है, तो समझो एर्दम तुम्हारा ही है। मैदान खाली है और मध्य मुकाबिल कोई नहीं। ये तुम्हारा वक्त है। आपने कहा कि वो रास्ते से हट गई है, तो क्या उनके बीच कुछ था? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कुछ था क्या? अगर कुछ था भी तो क्या फर्क पड़ता है? उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो पुलिस वाला तुम्हारा है मेरी जान। ध्यान से काम कीजिएगा, ठीक है ना नाज़िन साहिबा? ठीक है। काश कि मैं वक्त को वापस मोड़ सकती। काश कि मैं वहां से गुजरी ना होती। काश कि मैं मर गई होती। लेकिन मैं हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह रही। तुम्हारे बच्चों से मिली, अनजाने में उनकी जिंदगी में दाखिल हूं। वो बहुत प्यारे हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। प्यार करना, प्यार पाना। पहली बार किसी को फिक्र हुई और मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है। तो अगर मैंने उनको दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे दिया, उनकी माँ उनसे छीन ली, मुझे माफ कर देना। उजाला, नाज़िन साहिबा, मैं सोच रही थी दाजिया ने अर्दम का घर क्यों छोड़ा। ये जानकर करना क्या है तुम्हें? आराम से आम खाओ। दाजिया उस घर में वापस नहीं जाएगी, तसल्ली रखो। आप खुश हो जाओ। बतूल, वो लड़की तो वाकई घर छोड़ के चली गई। मुबारक हो तुम्हें। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। लगता है कि अर्दम ने मेरे जज्बात सुनकर ये फैसला किया है। क्या मतलब? इसलिए तो उसे निकाला है। ये सूप किसका था? जी मेरा। अच्छा, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें। मेरा मतलब है कि उसने फील किया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ, तो उसने दाजिया को निकाल दिया होगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही? जरा नीचे आ जाओ। उफ एलेना, उफ, बर्तन यहीं पड़े हैं। मुझे दीजिए। शुक्रिया।
एरदम ने रात तुमसे ये नहीं कहा कि हम दोनों एक नहीं हो सकते? ये क्या कर रही हो? कुछ गलत किया क्या मैंने? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बतूल, वैसे तुम मेरे बारे में ऐसा कब से सोचने लगी? कोई नई बात नहीं है एरदम, मैं बहुत अरसे से तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करती हूँ। क्या कभी एहसास नहीं हुआ तुम्हें? मैं नहीं समझा बतूल। नरमीन की दोस्त थी तुम, बिल्कुल उसकी बहनों की तरह। किसी से प्यार करना आपके इख्तियार में होता है क्या? अफसोस। उसने कह दिया तो क्या, अब वो अपनी बात से पीछे हट रहा है। वो भी यही चाहता होगा ना बस। मगर नरमीन, मेरा मतलब है कि उससे अब भी ऐसा लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। उसे इन फीलिंग्स से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, वरना तो वो कभी भी हील नहीं हो सकेगा ना। मेरे ख्याल से तुम इन चीजों को ज्यादा मत सोचो। तुम अपनी तरफ से कोशिश कर चुकी हो, अब थोड़ा वक्त दो उसे। अगर एरदम का तुम्हारे लिए ऐसा कोई इरादा हुआ तो वो कोई कदम जरूर उठाएगा। हो सकता है इसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए हो। अरे नहीं, उसे कोई वक्त नहीं चाहिए। वो हर काम बहुत तेजी से करता है। कहता है कि आओ बच्चों को संभाल लो मेरे, यानी कहना चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी तो नौकरी से निकाला है उसे। वो यही कहना चाहता है मुझसे।